So hello everyone, welcome to our YouTube channel. As you all know, the NEET exam are coming across September 13th in 2020 as announced by HRD Minister of Exams. So here we are going to discuss the chapters MCQ, the breathing and exchange of gases. So let us start with the MCQs from the MTG book. So here we go. So let us discuss the question number 1. So question number 1 here, lungs are made up of air-filled sacs. The alveoli, they do not collapse even after forcible expiration. See, after forcible expiration even the air-filled sacs alveoli does not collapse. That means इसमें कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर एग्जिस्ट करता है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेसिडुअल वॉल्यूम. Okay, so let's see next question. The partial pressure of oxygen in the alveoli of lungs. See, partial pressure of oxygen in the alveoli. So partial pressure of oxygen of alveoli, that is more than that in blood. Okay, alveoli में क्योंकि ऑक्सीजन, सी ये हमारा लंग्स है एक साइड का, इसके अंदर एक छोटी सी एल्वोलाई को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. यहाँ से अगर ट्यूब के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू एयर आती है ऑक्सीजन रिच, अगर एल्वोलाई में ये आ रही है, ठीक है, अब एल्वोलाई में आएगी और यहाँ पे CO2 रिच बॉडी से जा रही है एक वेसल के थ्रू, तो यहाँ पर O2 रिच होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा. तो मतलब मोर देन दैट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड से तो ज़्यादा होगा. ठीक है, इक्वल टू ब्लड नहीं होगा, लेस देन दैट ऑफ ब्लड भी नहीं होगा, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा. ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मोर देन दैट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के ऑक्सीजन कंटेंट से ज़्यादा होगा पार्शियल प्रेशर. ओके, सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट वन. Lungs do not collapse between breaths and some air always remain in lungs which can never be expelled because. See, why? क्योंकि यहाँ पर एक इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमेशा एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ओके, यहाँ पर सी लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होते इवन okay, there is negative pressure in lungs, there is negative intrapulmonary pressure pulling lungs wall, there is a positive intrapulmonary pressure in the lungs is higher than that of atmosphere. See, there is negative pressure in lungs. ठीक है, अगर लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होगा, ठीक है, तो ये एयर क्या करेगा? सक करेगा. ठीक है, एयर को सक करेगा. ओके, और जो दूसरी चीज़ें हैं एक हायर लेवल पे, उसमें एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं करता. बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें दूसरा अप्लाई करना है. ठीक है, सो पीएच का रिडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो डिक्रीज इन एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर क्या है? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग. तो सिगरेट स्मोकिंग के लिए सिर्फ एक डिजीज रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक कॉज है सिगरेट स्मोकिंग से. क्या है वो? एम्फेसिमा. ठीक है, एम्फेसिमा इज कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग. ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. एस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, एस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू. तो नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं. एलर्जिक रिएक्शन. ओके, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल्स इन लंग्स. अस्थमा में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिससे मास्ट सेल्स कुछ रिलीज करते हैं, सेक्रेट करती है और एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है वहाँ पर. ठीक है, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज ऑफ एल्वोलियर वॉल्स. ठीक है, देखो एल्वोलियर वॉल्स डैमेज हो रही है. ठीक है,
एल्व्यूलर वॉल्स डैमेज हो रही हैं, ठीक है, और एक्सचेंज का सरफेस रिड्यूस हो रहा है। ये होता है सिगरेट स्मोकिंग में, सिगरेट स्मोकिंग में। और सिगरेट स्मोकिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? एम्फोसमा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? एम्फोसमा। अगेन, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच आर द फॉलोइंग गैसेस एक्सचेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ, ठीक है। व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। देखो, इसका सही आंसर क्या है? राइजिंग ऑफ CO2 कंटेंट, ओके, राइजिंग ऑफ CO2 कंटेंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो, हमारा जो ब्रेन है, वो हाइड्रोजन आयन और CO2 के लिए ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब ब्लड में बाइकार्बोनेट फॉर्म का बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ज़्यादातर डिसॉल्व होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, जिसके वजह से मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स दो रीजन में एक स्टिमुलस जनरेट होगा, ठीक है, और एक अर्ज होगी टू रिलीज द ब्रीथ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। Approximately 70% of carbon dioxide is absorbed by blood will be transported to the lungs by, अभी मैंने डिस्कस किया, मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है, ओके, दैट इज H2CO3, बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the figure diameter show ABCD, select the option correct identification main function। तो मेन फंक्शन यहाँ पे पता करना है हम लोग को। देखिए, A ट्रैकिया है, B ब्रोंकस है, C सही है, लंग सही है, और B क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स, C एल्वोलाई, ओके। तो C एल्वोलाई ये सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर ही क्या है? ए ही था, ओके, राइट आंसर इसका ए है, क्योंकि एल्वोलाई, ओके, एल्वोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब पहला ऑप्शन देखो, सिगरेट स्मोकिंग में लेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, नो। Neural signal from pneumotoxic center in pons region increase the duration of respiration, no. Workers in grinding and stone breaking industries may suffer from lung fibrosis, ये एक राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो, 90% कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट, हम लोगों में कार्बन गलत है ये। तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है, क्योंकि उसमें लंग फाइब्रोसिस होता है, क्योंकि कई सारा स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स जाकर फाइबर्स में अपने लंग्स में जाके फंस जाते हैं, इसकी वजह से दे सफर फ्रॉम फाइब्रोसिस। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोटेड पास अबाउट 6 months। सी, ये एक हाई एरिया है, मतलब हाई लाइन एरिया है, ठीक है, हाई लाइन एरिया है मतलब एक एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देखो, जो हाई लेवल लाइन एरिया पे लोग रहते हैं उन पे आरबीसी ज़्यादा हो जाती हैं, आरबीसी ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उनकी जो एफिनिटी है, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत लो होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में क्या होगा, आपकी ब्लड सेल फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, ओके। तो इसका राइट आंसर है ए, मोर आरबीसीज इन द हीमोग्लोबिन हैज़ अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे फिगर में करेक्टली आइडेंटिफाई अलोंग द फंक्शंस। सो सी क्या है? एक कैपिलरी है,
arterial capillary? No, it's not an arterial capillary. A क्या है? A alveolar cavity, main site of exchange of gases. Yes. D capillary wall? No, D capillary wall नहीं. B red blood cell, transport of CO2 mainly? No. तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है बी. ओके, बी इज करेक्ट. मेन साइट ऑफ alveolar cavity is main site of exchange of respiratory gases. Okay, now let us discuss next question. A large portion of oxygen remains unused in human body even after uptake by body tissue. This O2, ठीक है. अब ये O2 किस में काम आता है? ओके, अब ये देखिए, जब आप हाई एक्सरसाइज करते हैं, हाई एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तो आपके जो एक्सपेल एयर होती है, जो एयर आप एक्सपेल करते हो बाहर, रिलीज़ करते हो, उसमें O2 का कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाता है. मतलब ताकि रिजर्व एयर की तरह काम कर सके मस्कुलर एक्सरसाइज में. ओके, इसका राइट आंसर ए है. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज possibility for most of us in regarding to breathing by making conscious effort? तो इसकी ऑप्शंस देखते हैं ध्यान से. One can breathe out air totally without oxygen. Oxygen can breathe out air through institution tube by closing or no. One can consciously breathe in and breathe out by moving diaphragm alone without moving ribs at all. The lung can be made fully empty by forceful breathing out all air. देखो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सारी गैस हम बाहर निकाल नहीं सकते. इंस्टीट्यूशन थ्रू से कोई एक्सचेंज ऑफ गैस होता नहीं है. बिना ऑक्सीजन के तो एयर लेने कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. इसका राइट आंसर क्या होगा? सी. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बल्क ऑफ CO2 रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इन टू द ब्लड इज प्रेजेंट एज बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC. ओके, इसका राइट आंसर है ए 16 का. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. अब यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी C. Which one of the following is the correct matching of two capacities and volumes? तो रेसिडुअल वॉल्यूम गलत है, वाइटल कैपेसिटी गलत है. ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम भी गलत है और वाइटल कैपेसिटी भी. ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी, फोर्थ एंड फर्स्ट. ओके, सी. Residual volume this, and fourth inspiratory capacity. Okay, moving to next. Which is true about RBC in humans?